आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ECST बाई चंदन सर में। तो आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको एक और सूचना दे दें कि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो आने वाला है, तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के वर्ग 10th के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है लेहमान, तीसरा ऑप्शन है गीगर और चौथा ऑप्शन है रीटर। तो इसका जो आंसर हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लेहमान। क्या हो जाएगा? लेहमान। तो ये नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो हो जाएगा लेहमान हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा है सीमेंट, चौथा है पटसन। तो याद रखेंगे इसमें तो एल्यूमिनियम होगा नहीं, चीनी होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा, तीसरा है मंत्रिमंडल, चौथा है पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था। हम याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है महेंद्र सिंह टिकैत और चौथा है चौधरी चरण सिंह। तो हम याद रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है पांचवा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हम याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन हो जाएगा, याद रखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां के मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर हम याद रखेंगे राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का। देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। मतलब भारत के किस राज्य से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है राजस्थान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान, आप याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फुट डालो और राज करो। फुट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंग्रेजों ने, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय प्रधान, तीसरा है उद्योग प्रधानों ने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंग्रेजों ने। यहाँ पे याद रखिएगा कि इस नीति को अपनाने का कार्य कौन किया था? अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया। फुट डालो राज करो या फुट डालो शासन करो। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय, तीसरा है सामान्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 10 नंबर जो प्रश्न है, किस फसल को उजला सोना बोला जाता है। ठीक है, कौन सा फसल है जिसको उजला सोना बोला जाता है जी। पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट और चौथा है चाय। तो हम याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। हम लोग क्या याद रखेंगे? कपास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कपास हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था। तो लेहमान के द्वारा किया गया। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। तीसरा है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो पंचायती राज व्यवस्था में है।
चौथा है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे, ठीक है। पांचवा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आप याद रखिएगा ब्रिटेन में पड़ी थी। 6 नंबर है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम बोल रहे हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो हो जाएगा राजस्थान। अगला है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक है। 10 नंबर है किस फसल को उजला सोना बोला जाता है? तो क्या बोलिएगा? कपास हो जाए। तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? औद्योगिक क्रांति, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति, चौथा है चीनी क्रांति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या दिया है दोस्तों। 12 नंबर है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है जर्मनी, चौथा है रोम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या दिया है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है झारखंड, तीसरा है गोवा, चौथा है उड़ीसा। तो इसका जो आंसर हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक रखेंगे। क्या रखेंगे? कर्नाटक। क्या हो जाएगा आंसर? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है पीली मिट्टी, चौथा है भूरी मिट्टी। इसका जो आंसर हम लोग याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों? काली मिट्टी हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 15 नंबर प्रश्न जो है ये है क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा है अलगाववाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर याद रखिएगा कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? तो अलगाववाद होता है। क्या होता है? अलगाववाद होता है, याद रखिएगा अलगाववाद होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्या दिया हुआ है। 16 नंबर है श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, क्या है? पहली है हिंदी, दूसरा है तमिल, तीसरा है सिन्हली और चौथा है फ्रेंच। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इसका जो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा सिन्हली हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 17 नंबर है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1995, चौथा है 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995, हम याद रखेंगे 1995 में हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न है सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? पहला ऑप्शन है 1863, दूसरा 1864, तीसरा 1865 और चौथा 1866। तो हम याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 1863 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1863 आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर, दूसरा है रोगियों को, तीसरा है छिपकली को, चौथा है अंग्रेजों को। तो इसका जो आंसर होगा अनुबंधित मजदूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर, ठीक है, जिसको बंधुआ मजदूर भी बोला जाता है, जिसको बंधुआ मजदूर भी बोला जाता है। यानी बंधुआ मजदूर दिया हो तो बंधुआ मजदूर भी आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा की बात हो रही है कि कौन सा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? अलगाववाद होता है। 16 नंबर श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? सिंहली है।
17 नंबर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र 3 होता है, जिसमें से तृतीय क्षेत्र इसका आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? 1863 में, याद रखिएगा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, जिसे हम बंधुआ मजदूर के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो में उपस्थिति बनाए रखा, ऐसे ही साथ बनाए रखिए।